बरअब्बा और यीशु मसीह। एक तरफ बरअब्बा है और एक तरफ हमारे प्रभु यीशु मसीह। चारों ओर भीड़ ही भीड़ है। लोग चिल्ला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति पर जिसने उनके लिए हमेशा अच्छा ही किया, जिसने उनके बीमारों को चंगा किया, जिसने उनके भूखों को रोटी दी और हजारों की भीड़ को रोटी दी और खिलाया, जिसने उनके मुर्दों को जिलाया, जिसने उनके अंधों की आंखें खोली, जिसने लंगड़ों को चलाया, वह विचारनी को क्षमा दी, दुष्ट आत्माओं से पीड़ितों को छुटकारा दिया, पापियों और चुंगी लेने वालों को भी क्षमा किया, चेलों के पैर धोए, अन्य जातियों में सामरियों पर भी दया की, सबसे प्रेम किया, परमेश्वर का सच्चा मार्ग बनकर उन्हें सत्य बताया। ये वही यीशु मसीह है जिसने इन लोगों की ज़िंदगी से अंधियारा दूर किया और इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरा। होशन्ना के नारे प्रभु यीशु मसीह के लिए ही लगाए गए और आज ये भीड़ पूरी तरह से बदल गई है। एक तरफ बरअब्बा है। चारों सुसमाचार में इस व्यक्ति का नाम मिलता है। मत्ती में इसे माना हुआ बंदी बताया गया है। मरकुस में उसे बलवइयों के साथ बंदी और बलवे में हत्या करने वाला बताया गया है। लूका में भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है जो हत्यारा था। यूहन्ना में लिखा है कि बरअब्बा डाकू था। क्या कोई तुलना थी बरअब्बा और प्रभु यीशु मसीह के बीच? क्या बरअब्बा प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक भी था? फिर भी भीड़ उसे छुड़ाना चाहती थी और प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा रही थी। क्या आप जानते हैं कि वह बरअब्बा वास्तव में किसे प्रदर्शित कर रहा है? वह पापों से भरा हुआ, बुराइयों में लिप्त गुनहगार आज उन्हें जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उन्हें दिखा रहा है। बरअब्बा और कोई नहीं हम लोग बन जाते हैं जब भी हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तोड़कर संसार में लिप्त हो जाते हैं। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है कि वह पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं, और जैसे उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बरअब्बा जैसे पापी के बदले अपनी जान दे दी, वैसे ही आज भी यीशु मसीह हम जैसे बरअब्बा के लिए अपनी जान दे रहे हैं कि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरें, कि उसके कुचले जाने से और उसकी ताड़ना से हम शिफा पाएं। परमेश्वर का वचन यशायाह 53 उसकी 3 आयत से 9 आयत तक इस प्रकार कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। क्या कोई हमसे ऐसा प्रेम कर सकता है जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह करते हैं? क्या हम कभी कभी मनुष्य स्वभाव में वास्तव में बरअब्बा नहीं बन जाते? जब हम क्रोध करते हैं, जब हम बलवा करते हैं, जब हम सत्य से दूर होते हैं, जब हम संसार में लिप्त होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आज आपको ये आमंत्रण है कि आज ही अपने पापों से क्षमा मांगकर प्रभु के पास आ जाएं, जो आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है, जो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके लिए जब आप पापी ही थे अपनी जान दे दी। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर है
उसके क्रूस के बलिदान को कभी ना भूलें। वह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। आज भी उसका प्रेम हमारे लिए उमड़ रहा है। वह नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। वह आपको बचाना चाहता है उस दंड से जो आपको मिलना है, क्योंकि न्याय होगा बहुत जल्द, क्योंकि उसका आगमन बहुत निकट है। मन फिराओ, पापों की क्षमा लो, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। यह वचन पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। इसे दूसरों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें ताकि ये और रूहों तक पहुँचे और वो रूहें भी बचाई जाएं। क्या पता आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट किसी बरअब्बा को आज़ाद करा दे। प्रभु यीशु आपको बहुतायत की आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।